पैन को जानबूझकर एक गहरे तालाब में धक्का दे दिया गया, लेकिन अनजाने में वह फिसलकर एक गुफा में जा गिरा। गुफा के अंदर एक काली ड्रैगन थी। काली ड्रैगन ने धीरे धीरे गिरते हुए आदमी को थाम लिया। उसे होश में लाने के लिए काली ड्रैगन ने उसे अपना आंतरिक कोर खिला दिया। तभी वह आदमी धीरे धीरे होश में आया। जब उसे पता चला कि काली ड्रैगन पिछले 19 सालों से यहाँ फंसी हुई थी, तो अपनी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए उस आदमी ने उसे आजाद कराने की कोशिश की। उसने बिजली के गोलों से मोहर को तोड़ने की कोशिश की ताकि काली ड्रैगन मुक्त हो सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। 19 सालों से कैद काली ड्रैगन इससे बेहद निराश हो गई। लेकिन तभी उसे भागने का एक और तरीका सूझा। अगर उसे अपना आत्मा जेड पेंडेंट मिल जाए तो वह अपनी ड्रैगन आत्मा को उसमें समाहित कर सकती है और इस जगह से बाहर निकल सकती है। आदमी ने घबराकर पूछा कि पेंडेंट कहाँ है। ये सुनते ही उत्साहित काली ड्रैगन अचानक मायूस हो गई, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह पेंडेंट कहाँ है। अचानक अगले ही पल काली ड्रैगन को पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। असल में कोई उसके आत्मा जेड पेंडेंट से शक्ति खींच रहा था। यह देखकर आदमी तुरंत स्कूल वापस गया ताकि आत्मा जेड पेंडेंट के बारे में पता लगा सके। उसके दोस्त ने बताया कि राजा ने आत्मा जेड पेंडेंट उसके प्रतिद्वंद्वी को दे दिया है। यह सुनकर आदमी समझ गया कि मामला थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसने जल्दी ही एक योजना बना ली। उसने पहले से ही एक नकली पेंडेंट तैयार कर लिया। फिर उसने एक महिला से कहा कि वह उस नकली पेंडेंट को प्रतिद्वंद्वी के सामने दिखाए और दावा करे कि इस पेंडेंट की मदद से वे उसे आसानी से हरा देंगे। महिला के हाथ में पेंडेंट देखकर प्रतिद्वंद्वी को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना पेंडेंट निकाला और कहा कि महिला का पेंडेंट नकली है। ये सुनकर महिला तुरंत नाराज हो। दोनों पक्ष ये साबित करने में लग गए कि उन्हीं का पेंडेंट असली है। तभी आदमी का दोस्त ताओवादी पुजारी का भेष बनाकर वहां आ पहुंचा और दोनों के आत्मा जेड पेंडेंट की जांच करने लगा। जांच का नाटक करते हुए उसने चुपचाप दोनों पेंडेंट आपस में बदल दिया। असल पेंडेंट महिला को सौंप दिया और फिर प्रतिद्वंद्वी से कहा कि उसका पेंडेंट नकली है।